आप सभी सामयिक प्रश्न कर रहे हैं कि अपने को कैसे मोटिवेटेड रखा जाए। ये हमारा एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, अस्तित्व है और इसमें पूर्णता ही समाई है। इसमें कोई खोट नहीं है। पवित्र, शुद्ध, जब बच्चा होता है कहते हैं भगवान का रूप है। इसमें हमने भरमार कर ली है अनचाहे शब्दों की। तो एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम शब्द उछालते हैं ब्रह्मांड में तो वो पीछे अपने कुछ ना कुछ गति छोड़ के जाता है। जैसे रॉकेट जाता है, पीछे उसके आग, धुआं। बचपन में आपने वो खिलौना पटाखा भी देखा, वो छुड़ाइए उसको, पीछे धुआं छोड़ के जाता है। तो वो धुआं, वो कालिक हमारे सारे इस सौंदर्य में अस्तित्व को ढक लेती है। अगर हम गलत शब्द उछालते हैं, गलत शब्दों की व्याख्या करते हैं, गलत शब्दों का आश्रय लेते हैं कोई काम ना करने के लिए, असुंदर अभद्र शब्दों का आश्रय लेते हैं, तो वो हमारे अंदर ऐसी ट्यूनिंग कर देते हैं कि हमें जंग लग जाए। धीरे धीरे वो हमारे अंदर के एक जो प्राकृतिक उत्साह होता है आगे बढ़ने का, उसको भी विघटित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। दैट नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हमारे अंदर होती है आगे बढ़ने की, उसको वो ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि वो शब्द सौंदर्य में नहीं है। उन शब्दों का अर्थ ही यह है कि मुझे अब इनएक्टिव हूँ, मैं, मुझे डिप्रेशन है, अब मैं इनएक्टिव हूँ, मैं कोई काम नहीं करना चाहता। मगर इसमें एक बड़ी भारी, जिसको कहते हैं व्यवस्था, छुपी हुई है, अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। मैं कहती हूँ विषाद, डिप्रेशन, विषाद, ये हमारे आत्म उत्थान के पड़ाव हैं। कैसे? जब आप एवरेस्ट की चोटी पे या कहीं चढ़ना चाहते हैं तो आप पड़ाव बनाते हैं। पहले पड़ाव में जितना खाने का सामान होता है लेके जाते हैं सब, दूसरे में थोड़ा हल्का, तीसरा, आखिर में आपके पास सिर्फ एक ऑक्सीजन और पानी की बोतल रह जाती है, वही बस रह जाता है। तब आप चोटी फतेह कर पाते हो। तो ये जो डिप्रेशन आता है, ये आत्म मंथन के शिविर हैं। ये आपको समय देना चाह रहे हैं, इनका स्वागत करिए। इनको बीमारी मान के भगाइए मत, दवाइयों से दबाइए मत। ये आपको ये बताने आए हैं कि अब आत्मचिंतन करिए। आत्मचिंतन के शिविर हैं डिप्रेशन। क्या चीज़ आपको छोड़नी है और क्या साथ लेके चलनी है। क्या चीज़ आपने अपने स्वभाव में ऐसी आदत डाल ली कि जो आपको गुरुत्वाकर्षण दे रही है, आपको भार दे रही है, आपको नीचे घसीटती है, आपने अपना उत्साह ख़त्म कर दिया। तो इसको एक प्राकृतिक प्रक्रिया का अंग समझें। मानव के जीवन में 5 बार आते हैं पड़ाव, और इसी के आधार पर हमारे ये बने थे आश्रम। तैयारी करते थे, ब्रह्मचर्य बच्चा तैयारी करता था, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ये तैयारी करते थे ना। अब हम तैयारी नहीं करते। कोई बात नहीं, हम उस विधा में तो नहीं चल रहे कि हमने वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य, मगर हम उत्थान अपना जीवन में चाह रहे हैं। तो डिप्रेशन तो उनको भी जब आया, ऋषि मुनियों को, उन्होंने सोचा कि नहीं, अब इसके बाद हमने अगले जीवन की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि उस समय डॉक्टर नहीं थे, बड़े बड़े शब्द नहीं थे। उनको ये मालूम था कि अब हमारा रुकाव आया है, पठार आया है, जैसे पहाड़ों के बीच में पठार आता है, ताकि हम याद रखें, आत्मचिंतन करें और अपना सुधार करके, उत्थान करके, जिन चीज़ों को छोड़ना है उनको छोड़ें और आगे बढ़ें। इसमें सब चीज़ आती है। जब आपको डिप्रेशन आता है, किसी वजह से तो आता है ना, वही वातावरण, वही दोस्त, वही घर का चीज़, वही घर का सामान, सब कुछ। तो इसमें से आपने क्या बदलना है? ये किसी वजह से आया। डिप्रेशन आपके अंदर से कभी नहीं पैदा होता। ये अंदर से एक ठहराव आता है, पर हमने उसको
डिप्रेशन का नाम दे दिया। उसका मतलब, ठहराव का मतलब बदलाव। आप बदलेंगे, क्या आपको नहीं चाहिए, आत्मचिंतन करेंगे और एक नवीन ऊर्जा अनुभव करेंगे। इसके लिए आप महान आत्माओं की जीवनियाँ पढ़ें, जो कि जैसे तुलसीदास जी को ही कह दिया, उनकी वाइफ ने तो कितना बड़ा ग्रंथ लिख गए। और भी बहुत से उदाहरण हैं कि जो इस डिप्रेशन से निकले हैं। ज़्यादातर महान आत्माएं डिप्रेशन से निकल के ही बनी हैं। तो ये आप इसको एक ज़िंदगी का पड़ाव समझें, जो आपके आगे की चढ़ाई की तैयारी करवाने के लिए आया है। वो पढ़ें, डायरी लिखना शुरू करें, अपने को ढूंढें और अपने को इस भाव से भरें कि मेरे अंदर कोई ऐसी विशेषता है जो औरों में नहीं है और मैंने अभी तक उसको समझा नहीं। प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं उसको समझूं। अगर आपका इसको ढूंढना पड़ता है, म्यूज़िक में मन लग रहा है, म्यूज़िक करिए। कविता अच्छी लग रही तो इसलिए पठन पाठन अध्ययन करना पड़ेगा, महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़नी पड़ेंगी और सत्संग में रहना पड़ेगा, जो अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले गए और जिसको संसारी भाषा में आप कह दीजिए सफल कर पाए, उनका साथ रखें, मगर शांत रहें। एकदम डोंट जंप टू कंक्लूजन्स कि मुझे डिप्रेशन ही है, मुझे दवाइयाँ ही चाहिए, मुझे ये। उससे क्या होगा, वो और जल्दी जल्दी होने लगेगा। उस वक़्त तो दब जाएगा जब तक आप अपने को ढूंढ नहीं लेते। प्रभु कभी किसी को ऐसा कष्ट तकलीफ़ नहीं देते जो मानव की क्षमता से बाहर है। ये समझ के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और इस तरह के नाम मत दीजिए जो कि नेगेटिव हैं। आप इसको कह सकते हो कि मैं अपने पठार में हूँ, पठारावस्था में हूँ, अगली उड़ान की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छे शब्दों से अपनों को भरें। जो मैंने बताया ना, पीछे वो धुआं छोड़ देते हैं, ऐसा जो आपके अंदर कलुषता लाता है, ठहराव। तो ये इसको बीमारी ना लें किसी भी चीज़ को। मेरी ये सबसे प्रार्थना रहती कि अगर आपके साथ शरीर के साथ कुछ हो रहा है, मन के साथ कुछ हो रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु इतने कृपालु हैं, किसी को कोई ऐसी चीज़ नहीं देते कि जो उसकी उन्नति में, तरक्की में बाधक हो। हम ही उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उससे निकलने के बहुत साधन हैं। आइए प्रणाम में आपको बताते रहेंगे। प्रणाम।